हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश राइटिंग स्किल के बारे में। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो मेरी पिछली वीडियो थी ग्रामर के ऊपर, जहां पे मैंने पूरा जो ग्रामर का टॉपिक था वो आपको 1.5 आवर्स में मैंने पूरा आपके ग्रामर के टॉपिक्स करा दिया। क्लॉजेस, टेंसेस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारी चीजें मैंने करा दी। आज की इस वीडियो में सर क्या कराने वाले, आज की इस वीडियो में मैं राइटिंग स्किल कराने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि मेरी राइटिंग स्किल की वीडियो की जो पीवाईक्यूज है, यानी 2019 से लेकर 2024 तक किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं राइटिंग स्किल में, अगर आप चाहते हो उसकी वन शॉट वीडियो में लेकर आओ आपके लिए, तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में जो टारगेट लाइक है टारगेट पूरा कर दो। टारगेट लाइक मैं 1000 लाइक का दे रहा हूं, टारगेट कमेंट दे रहा हूं वो 500 का दे रहा हूं। अगर आप पूरा कर देते हैं, ठीक है, तो मैं आपके लिए चीजें लेकर आऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रामर की वीडियो की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी जो टारगेट लाइक और टारगेट जो कमेंट है वो उसमें कंप्लीट होने में कुछ ही बाकी है। नहीं किया तो फटाफट जाके कंप्लीट कर दो, ठीक है। कि आपकी पीवाईक्यू की वीडियो तो रेडी करने के प्रोसेसर में हम लोग चालू कर दिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरा कब कर दे रहे हो, ठीक है। अब चलो एक करके यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या चीज है। और साथ ही साथ बता दूं हमारे एप्लीकेशन पे दंगल चालू है। दंगल मतलब लड़ाई नहीं चालू है, दंगल बैच चालू है 10th स्टैंडर्ड की, जहां पे साइंस और मैथ्स का लाइव रिवीजन करवाया जा रहा है। और करा रहे कौन है, हमारे अपने प्रदीप सर और राहुल सर करा है। नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन करना है तो जाओ फटाफट से ज्वाइन कर लो। आपकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो चलो एक करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं लेटर राइटिंग में, तो हमें दो तरह के लेटर्स आते हैं। वी हैव वन फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर होता है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हमें एग्जाम में या तो फॉर्मल अटेम्प्ट करना चाहिए या तो इनफॉर्मल अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सर आप अगर सजेस्ट करोगे तो क्या सजेस्ट करोगे? मैं जो सजेस्ट करूंगा मैं फॉर्मल राइटिंग के लिए सजेस्ट करता हूं। अब क्यों कर रहा हूं इसका भी मैं विथ प्रूफ आपको चीजें दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, पूरा मार्किंग स्कीम में लिख के आओ। अब ये देखो, ये पूरा फॉर्मेट है, ठीक है। सेंटर का एड्रेस आता है, डेट आता है, फिर नेम, डेजिग्नेशन एंड रेसिपिएंट का इसका 1.5 मार्क्स आया। फिर इसका बाद आपका क्या आ गया, आपका रेफरेंस के लिए आपको क्या मिल गया, हाफ मार्क्स मिल गया। फिर देखो सैल्यूटेशन और बॉडी, सैल्यूटेशन के लिए आधा मार्क्स होता है और बॉडी के लिए क्या होता है आपका 1.5 मार्क्स होता है, इसका 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या मिलता है, 1.5 मार्क्स मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब एक एक चीज यहाँ पे समझनी है कि सबसे पहली चीज अब आपको फॉर्मेट क्या वो पता होना चाहिए। बाकी अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से मालूम है तो फॉर श्योर आप एग्जाम में लिख लोगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करना चाहूंगा क्योंकि आपको शायद चीजें दिख रही नहीं होंगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ये आपका बुक का पेज रहेगा, ठीक है। अभी ये मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूं फॉर्मेट का। इसके बाद पेज पे किस तरीके से लिखना रहता है, एग्जाम में किस तरीके से लिखना रहेगा, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका बुक का मार्जिन है। अब इस बुक के मार्जिन में सबसे पहली चीज जो सेंटर होता है, सेंटर का नाम लिखना है। क्या लिखना है, सेंटर का नाम लिखना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लिखना है, नहीं दिया रहेगा तो XYZ मतलब Z लिखना है। समझ में आ गया। ये लिखने के बाद यहाँ पे कॉमा आएगा। फिर उसके बाद देखो क्या दिया है, विंग नंबर दिया हुआ है, फिर अपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है, फिर एरिया का नाम दिया है, फिर सिटी का नाम दिया और फिर पिन कोड लिखना है आपको। समझ में आया, इतनी चीजें आपको लिखनी रहेगी। अब ये चीज क्वेश्चन में दी रहेगी, अगर नहीं दी रहेगी तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, आप अपने खुद के एड्रेस याद कर लो। लेकिन जहां तक हमने पहले के पेपर्स दिए तो क्वेश्चन में ऑलरेडी एड्रेस मेंशन रहता है। अब एड्रेस अगर मेंशन है तो एड्रेस वहीं का लिखना है, ऐसा नहीं भाई मेरी मर्जी, ये वाला काम मत करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो टीचर भी जो एग्जाम है वो भी बोलेगी मेरी मर्जी और 0 दे देगी, समझ, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया वही, अब उसमें पहचानना है कि सेंटर का एड्रेस कौन सा और रिसीवर का एड्रेस कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर का एड्रेस कुछ आएगा, फिर एक लाइन लीव करनी है, डेट लिखना है। अब डेट क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा तो आपके सेफ साइड के लिए मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको, वो क्या सजेस्ट करूंगा कि जिस दिन पेपर लिख रहे हो उस दिन की तारीख लिखनी। अब तारीख लिखने का फॉर्मेट क्या करें, यही फॉर्मेट है जो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है। जैसे यहाँ पे दिया 20 नवंबर, ठीक है। फिर क्या देना है, कॉमा देना है, कॉमा देगा 2023 यहाँ पे दिया है। ये कुछ इस तरीके से आपको चीजें क्या लिखनी रहेगी, समझ में आ गया। अब अगर आप ये मेरा फॉर्मेट देखोगे तो यहाँ पे मैंने बहुत बारीकी से हर एक चीज बताई है कि कहाँ पे आपका कॉमा आना चाहिए, कहाँ पे आपका कॉमा आएगा, कहाँ पे आपका फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे आपको लाइन लीव करनी है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि जो आपको कंफ्यूजन रहता है वो एकदम हट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या आता है अब रिसीवर का एड्रेस आएगा। रिसीवर का एड्रेस क्या आएगा, एक लाइन लीव किया, द एडिटर। अब पोस्ट दी रहेगी आपको, क्या एडिटर को लिखना है, जैसे ग्राम पंचायत में लिखना है, सरपंच को लिखना है, ठीक है, या फिर सदस्य को लिखना है, तो वो चीज मेंशन रहती है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया रहेगा, सिटी का नाम दिया रहेगा और फिर आपको क्या लिखना रहेगा, पिन कोड क्या लिखना रहेगा, क्लियर। फिर एक लाइन लीव करना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट।
अब सब्जेक्ट कई सारे लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के बजाय पूरा क्या लिखते हैं, पूरा ब्रह्मांड लिख देते हैं इसके अंदर। नहीं, पूरा ब्रह्मांड नहीं लिखना है। सब्जेक्ट हमेशा जो होना चाहिए, कोशिश से करना है आपको कि आपका 2 से 3 वर्ड जाना चाहिए, ज्यादा गया तो 4 से 5 वर्ड जाना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइबर क्राइम से रिलेटेड था तो सीधा लिखा क्या, अवेयरनेस ऑफ साइबर क्राइम्स लिखा हुआ है। समझ में आया, यह चीज क्लियर हो गई। अब बाई चांस खुदा ना खासा क्या होता है कि कई बार हम लिखते रहते हैं और यहाँ पे हमारा मार्जिन एंड होता है, फिर हमें दूसरे लाइन के भी यूज करें, तो लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नहीं भाई, ये गलत होता है, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं जाता है। आपने जहां से पहला लाइन चालू किया था ना, वहां से चालू किया, जैसे मैंने यहाँ से चालू किया तो मैं यहाँ से लिखना चालू करूंगा, समझा है। लेकिन मेजोरिटी कोशिश करना है कि आपका एक ही लाइन में सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर एक लाइन लीव करना है, अब सैल्यूटेशन दिया रहेगा। अब सैल्यूटेशन लिखना है एक लाइन लीव करके, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। अब बहुत सारे बुक में लिया है डियर सर, डियर मैडम, ठीक है, मैम, सर, ये मत लिखो। अब फॉर्मली जाओ, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, कॉमा डाला, फिर एक लाइन लीव करना है। अब क्या चालू करना है आपको, अब आपको बॉडी चालू करनी है, बॉडी 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 बॉडी। अब बॉडी देखो, बॉडी को मैं क्या करता हूं, मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। हमेशा आप मेरे राइटिंग स्किल को देखोगे तो मेरा एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है, मैं हमेशा कोई भी राइटिंग स्किल जब मैं अटेम्प्ट करता हूं ना, व्हाट आई डू इज कि हमेशा मैं 3 पार्ट में चीजों को डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। जैसे सबसे पहला क्या आता है, इंट्रोडक्शन आ जाता है, दूसरा क्या आता है, बॉडी आता है, और तीसरा क्या आता है, सजेशन या फिर कंक्लूजन लिखना होता है। ठीक है, अब चीजें क्या होती है, अब जैसे इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं, अब फॉर्मल लेटर में 2 ही तरह के लेटर्स आते हैं। एक आता है आपका जॉब वाला लेटर आता है, या फिर अगर आएगा तो प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई कंप्लेन वाला लेटर आता है। ठीक है, या फिर कोई रिक्वेस्ट वाला लेटर आएगा, यही चीज आएगी, उसके अलावा कुछ भी आएगा नहीं। सबसे पहली चीज, जब प्रॉब्लम वाला लेटर आता है तो क्या करना रहता है। ठीक है, जो प्रॉब्लम वाला लेटर आता है तो आप इंट्रोडक्शन क्या करोगे, आप ये नहीं लिखा हाय मेरे नाम ये है, मेरे नाम वो है, मैं यहाँ से, नहीं, ये सब नहीं लिखना इंट्रोडक्शन। आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना, ऊपर सामने वाले को पता चल गया भाई आपका नाम ये है, आप यहाँ से आपका लेटर आया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या लिखना, आपने लेटर लिखा क्यों है इस बारे में आपको बताना है। कि जैसे ठंडी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, या फिर ठंडी से क्या कर सकते हैं, बारिश आ गई है, ठीक है, बारिश बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या हो, जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज मतलब नहीं मालूम हुआ तो जो गटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या ओवरफ्लो करे, तो आपको बताना है कि कचरे गटर्स क्या हो रहे, ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत फैल रही। अब ये जो होना चाहिए, ज्यादा कितना लाना, क्या जाना, 2.5 लाइन का जाना चाहिए, उससे ज्यादा जाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये और चालू कहां से करोगे, ये देखो, ये फॉर्मेट जो चल रहा है ना, एक लाइन में आ रहा है, तो इसी के नीचे से आप चालू करोगे। समझ में आएगा, 2.5 लाइन। फिर उसके बाद अब गटर ओवरफ्लो करे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसके बारे में बताना है आपको। कि जैसे ओवरफ्लो हो रही है तो बांस बहुत आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, लोग आजू बाजू के बीमार पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, जो गंदा पानी है वो घर में घुसते हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखनी, ये 4 से 5 लाइन आपकी जानी चाहिए। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या आता है, सजेशन। अब अगर आप अपनी कुछ राय देना चाहते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताना चाहते हो तो ये बता सकते हो, या फिर आप कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूड इन द सेंस मतलब क्या सर, कंक्लूड मतलब आप बोल सकते हो कि हमें आशा करती हूँ या फिर करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को क्या लुकआउट करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, दैट्स इट। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ोगे और फिर योर्स फेथफुली XYZ या फिर नाम दिया रहेगा, तो ये फॉर्म है। अब पेज में कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे देखो आपके लिए कितना सोचा जा रहा है, यहाँ पे पेज पे भी लिख के आया हुआ है। देखो अब मैं देखो फटाफट बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे उधर मयूरा था, इधर मयूरी है। ठीक है, यहाँ पे मयूरी आई, देखो अब ये आपका पेज है पूरा। अब लिखा कैसे, देखो ये पूरी मार्जिन लाइन है, मार्जिन लाइन से टच होकर चीजें लिखी गई है। फिर एक लाइन लीव हमने किया, फिर डेट डाला हुआ है, फिर एक लाइन लीव किया है, फिर 2 करके द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई पिन कोड डाला, फिर एक लाइन लीव किया। अब यहाँ पे देखो मेरा सब्जेक्ट एक ही लाइन में आ जा रहा है, उससे ज्यादा जा रहा है क्या, नहीं। फिर क्या दिया है, फिर एक लाइन लीव किया है, फिर रेस्पेक्टेड सर, फिर एक लाइन लीव किया है, देखो कॉमा डाला हुआ है। फिर देखो अब स्टार्ट कहां से हो रहा है, पैसेज कहां से स्टार्ट हो रहा है, पैराग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से देखो रेस्पेक्टेड सर, ठीक उसके नीचे से ही पूरा चालू हो रहा है, ये लिखा। फिर उसके बाद देखो इसके ठीक एक नीचे से ही चालू हो रहा है, सेम चीज देखो क्या, ठीक है, उसके नीचे से चालू हो रहा है। फिर एक लाइन लिखा थैंकिंग यू, फिर लाइन छोड़ा, फिर योर्स ट्रूली मयूरी शाह, ये क्वेश्चन में दिया होता। अब आप मेरा पूरा आंसर देखोगे तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, अति सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। देखो तो इस तरीके से आपको राइटिंग स्किल का लिखना है, समझ में। अब ये पेज पे क्यों दिखाया, पेज पे इसलिए दिखाया मैंने आपको ताकि आपको एक अंदाजा हो कि एक्चुअली मेरा पेपर प्रेजेंटेशन होना क्यों चाहिए, किस लिए हो, किस तरह की होना चाहिए, समझ में आ गया। तो यह चीजें मैंने इसलिए बताई।
अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सारी चीजें सेम है। अब यहाँ पे क्या होता है इनफॉर्मल में, आप सभी को पता है कि एक ही एड्रेस लिखते हैं तो एक एड्रेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो एक एड्रेस का मार्क्स कहाँ पे जाके ऐड हो जाता है, बॉडी में, जो आपका हो जाता है 2.5 मार्क्स का। पहले वाले में ये जो हाफ मार्क्स से कहा जाता है फॉर्मल लेटर राइटिंग में चले जाता है, जहां पे हाफ मार्क्स आपको एक और एड्रेस लिखने के मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बॉडी में ऐड हो जाता है, और बॉडी में किसी को भी फुल मार्क्स मिल पाते क्या, नहीं, तो आधा मार्क्स गेन नहीं हो पाता। समझ में आ गया, तो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। इस वजह से मैं बोलता हूं एड्रेस लिखोगे तो बॉडी अगर थोड़ी बहुत खराब भी रहेगी तो भी आपको क्या मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या हो गया, हाँ सेम चीज। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेंटर का एड्रेस आएगा, रिसीवर का एड्रेस आएगा क्या, रिसीवर का एड्रेस आता नहीं है। सेम पूरा फॉर्मेट सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे, डेट लिखा, फिर माय डियर हुई नहीं, आप इसमें लिख सकते हो क्योंकि इनफॉर्मल है तो घर बार के बारे में ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, माय डियर रोहिणी लिखा हुआ है, आपका जो भी दोस्त का नाम रहेगा वही। सेम चीज इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या आपने लेटर लिखा क्यों, इसके बारे में, बॉडी उसको और इलेबोरेट करना है, और तीसरा कंक्लूजन लिखना है। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा आप इनफॉर्मल के लिए जाओ, लेकिन अगर जाना चाहते हो तो आप इसके लिए भी जा सकते हो, मैंने इसलिए इसको भी चीजें बता दी आपको। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पे भी देखोगे, सेम तरीके से पूरा फॉर्मेट आपको देखने मिल रहा होगा, आप इस तरीके से चीजें क्या अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ में आ गया, यह चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग क्या है, अपने पास क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। अब वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल ये दोनों ही ऑप्शन में होते हैं कि या तो हमें कोई डायग्राम दिया रहेगा उसको हमें पैसेज के फॉर्म में लिखना रहेगा, या तो हमें कोई पैसेज दिया रहेगा उसे हमें डायग्राम के फॉर्म में क्या कन्वर्ट करना रहेगा। अब सर इसमें अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या सजेस्ट करोगे, बहुत दुख भरी कहानी है, बताता हूं कैसे क्या करना है। देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो मैं मार्किंग स्कीम के बारे में बताता हूं, क्या अटेम्प्ट करना है ये आखिर में बताऊंगा, ठीक है, जब पूरा पढ़ा लूंगा तब। अब टाइटल के लिए आपको कितना मार्क्स मिलता है, 1 मार्क्स मिलता है, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, चाहे आप नॉन वर्बल टू जा रहे हो, वर्बल टू नॉन वर्बल, वर्बल टू नॉन वर्बल जा रहे हो, डायग्राम बना तो डायग्राम का टाइटल देना पड़ेगा। सारे पॉइंट्स कवर करने के लिए 2 मार्क्स मिलता है। ग्रामर ग्राफिक अच्छे से बनाते हो तो उसके लिए 1 मार्क्स मिलता है, और आपका पूरा प्रेजेंटेशन कितना नीट एंड क्लीन है उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, ये सीधा सीधा बात है, पेपर आपको चेक नहीं करना है, तो थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए बस इसे। अब क्या बोला, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, ठीक है, फ्रॉम इनटू अ लो ट्री डायग्राम। लो ट्री डायग्राम क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है ना, इसको लो ट्री डायग्राम बोला है, विद अ सूटेबल टाइटल। ये पूरा आपको क्या दिया रहेगा, इस तरह के पूरा का पूरा आपको पैसेज दिया रहेगा, एंड व्हाट यू विल बी सपोज्ड टू डू इज कि यू आर सपोज्ड टू मेक अ ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री डायग्राम बोलते हैं, या फिर फ्लो डाउन मेथड बोलते हैं, या फिर फ्लो डाउन ट्री बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे क्या गया, सबसे पहली चीज मेन चीज के बारे में दे दिया गया, फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ तुलसी के बारे में बताया गया, अलग अलग टाइप की तुलसी क्या होते हैं। फिर उसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है उसके बारे में बता दिया, फ्लेवर कौन से उसके बारे में यहाँ पे देखो बताया गया, फ्लेवर के बारे में बता दिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो डाउन मेथड बोलते हैं या फिर फ्लो ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या करना है, इसमें सबसे पहली चीज आपको देखना है कि इसको डिवाइड क्या करना है, उसका कुछ अलग अलग टाइप से। तो टाइप पहले किसके टाइप से वो टाइटल डालोगे, फिर जो अलग अलग टाइप उसके बता दो, फिर टाइप्स के बारे में भी कुछ फीचर्स बताए, तो वो आपको यहाँ पे क्या नोट करना रहता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये देखो यहाँ पे नोटबुक में भी कैसे बनाना है मैंने बताया, देखो टाइटल दिया है द तुलसी प्लांट, फिर यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ तुलसी प्लांट, फिर ऐसा पूरा डिवाइड करके क्या दिया हुआ है। फिर आता है आपका सेकेंड टाइप का, सेकेंड टाइप में क्या बोला गया आपको, एक पाई डायग्राम बोला गया। अब पाई डायग्राम जब कभी भी आता है तो सीधा सीधा जहां पे डाटा के बारे में दिया जाएगा, ठीक है, कोई स्टैट्स के बारे में बताया जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं एनुअल वाटर यूसेज इन महाराष्ट्र, तो इस पूरे पैसेज में अगर मैं बात करूं तो आप वीडियो पॉज करके पहले रीड कर लो, मैं बाजू में हट जाता हूं। हाँ, अब वीडियो पॉज कर लो और पूरा रीड कर लो, कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या देंगे, एनुअल वाटर यूसेज दिया हुआ है। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन दैट इज 86%। तो यहाँ पे हमें दिया 86% हम वाटर किसके लिए यूज करते हैं, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 7% जो वाटर होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, डोमेस्टिक सेक्टर के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 6% जो वाटर है हम लोग क्या, ठीक है, बाकी सारे के लिए 6% यूज किया जाता है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है आपका, हाँ, जो 1% वाटर है वो क्या,
वो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के यूज किया जाता है। तो ऐसे हमें क्या परसेंटेज दिए। अब पाई डायग्राम क्या होता है ऑलरेडी आपने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे बहुत चीजें क्लियर बोली हुई है। क्या बोला गया, ये पूरा पाई डायग्राम बनाया गया। अब देखो 86% सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा जगह दी है। फिर 7% देखो थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा कम है बाकियों से, तो इसलिए 7% दी गई है। फिर 6% उससे कम है तो थोड़ा कम दिया, और 1% सबसे कम, इसलिए उसको कम जगह क्या दी गई है। अब यहाँ पे देखो इंडेक्स भी प्रिपेयर किया है, इसी तरीके से इंडेक्स आपको भी प्रिपेयर करना रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइटल दिया देखो, एनुअल वाटर यूसेज इन महाराष्ट्र, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको पाई डायग्राम क्या बनाना रहता है, देखो नोटबुक में भी बता दिया कैसे क्या करना है। फिर आता ये सबसे इजी होता है भाई, बहुत आसान है। क्या बोला गया, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और टेबल बना के दिया रहेगा, बस आपको एग्जाम में ये टेबल वापस बनाना है। क्या क्वेश्चन पूछा है, नेम ऑफ द मिशन, मिशन का नाम क्या है, तो यहाँ पे सर्च मानेगा चंद्रयान इंडिया सेकंड मिशन, तो चंद्रयान 2 नाम है। डेट ऑफ लॉन्च क्या है, डेट लॉन्च का डेट क्या है, देखो यहाँ पे डेट दिया है क्या कहीं पे, हाँ दिया हुआ है। क्या 2 जुलाई दिया, 22 जुलाई दिया, तो 22 जुलाई लिख देंगे। सेंटर ऑफ लॉन्च, सेंटर ऑफ लॉन्च क्या था, कहां से लॉन्च हो रहा था भैया, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर दे रहा हो। फिर नेम ऑफ द रोवर, रोवर का नाम क्या था भाई, रोवर का है, रोवर का है, द लैंडर इज नेम्ड एज विक्रम, विक्रम साराभाई द फाउंडर इंडियन स्पेस रिसर्च सर्विस, नहीं दिख रहा है यहाँ पे देख लेते, प्रज्ञान नाम है। फिर उसके बाद क्या था, फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, फाउंडर कौन थे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, तो यहाँ पे आपको देखो फाउंडर दिख रहा है, विक्रम साराभाई दिख रहे हैं, समझ में आ गया। तो इस तरीके से बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे दिख रहा है आपको टेबल बनाया गया, क्वेश्चन दिया है, आंसर ढूंढ के लिख दिया, क्वेश्चन दिया आंसर ढूंढ के लिख दिया, क्वेश्चन दे दिया आंसर ढूंढ के लिख दिया, इतना इजी है ये वाला। अब आप देखोगे कि जो फ्लो डाउन मेथड था या फिर फ्री मेथड था, अब उसमें आपने देखा होगा कि हमें बहुत सोचना पड़ रहा है, लेकिन अगर ये टेबल वाला आ रहा है और ये पाई कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी है। अब मैं नॉन वर्बल टू वर्बल जाता हूं, देखो अब नॉन वर्बल टू वर्बल में क्या दिया रहेगा, ऐसे कोई ग्राफ दिया रहेगा या फिर डायग्राम दिया रहेगा। अब आपको क्या बोला जाएगा, लिखने के लिए बोला जाएगा। अब क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं रहता, फिर भाषण इतना बड़ा आ जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रीडिंग मटेरियल्स, आप सबसे पहली चीज टाइटल दे दो। अब टाइटल देंगे, अब आपको यहाँ पे पूरा स्टार्ट दिया, सबसे पहली चीज क्या करोगे आप, बुक्स के बारे में बोला, रीडिंग मटेरियल्स के बारे में बोला, तो उसके लिए एक इंट्रोडक्शन पॉइंट लिख दो, कुछ अनोखा लिख दो, कुछ अलग चीज लिख दो जो इंट्रोड्यूसिंग हो। जैसे द रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडियन ऑफ द रीडिंग हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट स्टडीइंग इन अ स्कूल वाज रिवीलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे पता चला, अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब कौन सा बुक कहाँ पे, जैसे सिलेबस बुक 70% स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं आपका ये कॉमिक्स बुक 45% स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर 10% स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैगजीन्स 30% स्टूडेंट पढ़ते हैं, साइंस फिक्शन 50% स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब ये सिलेबस बुक है तो पहले तो ये लिख दोगे कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, फिर इससे रिलेटेड एक पॉइंट लिख दो। फिर कॉमिक्स से कितने लोग पढ़ रहे हैं वो लिख दिया, फिर इससे रिलेटेड एक पॉइंट लिख दो। न्यूज़पेपर है कितने परसेंट लोग पढ़ रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड एक पॉइंट लिख दो। मैगजीन है कितने परसेंट लोग पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड एक पॉइंट लिख दो। फिर साइंस फिक्शन कितने परसेंट लोग पढ़ रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड एक पॉइंट लिख दो। फिर ये इस तरीके से चीजें लिखनी और एक टाइटल की आपको दे देना है, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन वर्बल टू वर्बल वाली चीज होगी। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर आपको सजेस्ट करना रहेगा तो आप क्या सजेस्ट करोगे, तो ये देखो पूरा का पूरा ये ऑन द स्पॉट वाला डिसीजन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया वर्बल टू नॉन वर्बल वाला और नॉन वर्बल टू वर्बल वाला आ गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में टेबल वाला आ गया, जैसे मैंने ये वाला टाइप बताया, ये वाला टाइप का क्वेश्चन आ गया, या फिर पाई टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये तो बहुत इजी होता है, आप इसको आसानी से बता सकते हो, ठीक है, आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या अटेम्प्ट करना रहेगा, आपको नॉन वर्बल टू नॉन वर्बल वाला अटेम्प्ट कर लो। लेकिन अगर फ्लो डाउन मेथड आ गया, ट्री डायग्राम आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना कैसे, किस तरीके से, तो थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, तो मैं सीधा सीधा सजेस्ट करूंगा, तो वहां पे आप कहां चले जाओगे, आप नॉन वर्बल टू वर्बल के लिए चले जाना। क्यों पता है क्या, क्योंकि अगर आपका डायग्राम गलत हुआ तो वहां पे आपको मार्क्स ना के बराबर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे नॉन वर्बल टू वर्बल पे जाओगे, पैसेज लिखोगे तो कुछ लिखोगे, तो टीचर कुछ ना कुछ मार्क्स दे सकती है, ठीक है। और एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है तो उसका मेन मोटिव ये नहीं होता है कि आपको फेल कर, उसका मेन मोटिव क्या रहता है कि बच्चे को पास करने का है, समझा, उसको मार्क्स देने का, उसका मेन मोटिव ये नहीं रहता कि आपको मार्क्स ही नहीं देने का। लेकिन अब आप खाली ऐसा कर दोगे कि बंदा मार्क्स ही ना दे पाए तो दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा दिमाग से पेपर अटेम्प्ट करना है। क्लियर हो गया। अगर पाई डायग्राम आया या फिर टेबल वाला आया तो कुछ नहीं करना है, आप सीधा ये वाला अटेम्प्ट करना। लेकिन अगर फ्री डाउन मेथड आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पाई डायग्राम भी नहीं समझ में आ रहा है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू अटेंड नॉन वर्बल टू वर्बल वाला पार्ट आपको अटेंड करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने ये चीज देखी है, मैंने देखा है, नहीं समझ में आता बच्चों को, दोस्तों को, एक्चुअली बच्चा कहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है जान दो, ठीक है।
इस हिसाब से। तो आपको आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके से अटेम्प्ट क्या करना चाहिए। मैंने ये चीज आपको बता दी। तो यहाँ पे मैंने 2 राइटिंग स्किल मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होगा। यहाँ तक अगर पहुंचे हो तो एक टाइम स्टैम्प दे देना। टाइम स्टैम्प कितना है मैं बता देता हूँ, 1953 या फिर 1954 समथिंग हो रहा है। एक 2 हार्ट भी डला देना। समझ में आ गया, यह चीज क्लियर हो गई। फिर क्या आता है, व्यू और काउंटर व्यू, और काउंटर व्यू और व्यू आता है। ठीक है, अब इसके बारे में बताऊं। अब इसके ऑप्शन में क्या आता है बताया क्या, इसके ऑप्शन में स्पीच आता है आई गेस। गलत नहीं हो सकता मैं, नहीं एक्सपेंशन आ रहा है। ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, होता है, इंसान से गलती होती है। अब यहाँ पे देखिए, व्यू और काउंटर व्यू और ये एक्सपेंशन ऑफ थीम। अब ये क्या होता है बताता हूं। अब जब मैं व्यू और काउंटर व्यू की बात करता हूं, सबसे पहले चीज समझना ये जरूरी बन जाता है कि व्यू और काउंटर व्यू क्या होता है। व्यू मतलब क्या, कोई टॉपिक दिया रहेगा, हो सकता है कि आपको उसके फेवर में चीजें बोली होंगी, उसके फेवर में पॉइंट दिया, और आपको बोला जाए काउंटर व्यू। तो काउंटर व्यू में क्या करना, आपको उस टॉपिक की अगेंस्ट में चीजें लिखनी रहेगी, अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन लिखनी रहेगी। समझ में आ गया। अगर आपको बोला गया राइट अ व्यू, तो आपको उस टॉपिक के फेवर में चीजें लिखनी रहेगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मार्किंग स्कीम क्या है, एक सही बिगिनिंग और कंक्लूजन के लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, अगर वोकैबुलरी और ग्रामर आपके अच्छे से है तो उसके लिए 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके जो ओपिनियन है, ठीक है, अगर वो अच्छे हैं और बहुत फ्लुएंट लैंग्वेज यूज किया गया, लॉजिकल ऑर्डर में है, तो 2 मार्क्स उसके लिए मिलेगा। अपीलिंग और कन्विंसिंग थॉट है तो उसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा। इतना सारा झंझट नहीं पालना है। ठीक है, सीधा सीधा ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, राइट योर काउंटर व्यू ऑन द टॉपिक इंटरनेट विल सून रिप्लेस द बुक्स। कुछ नहीं, जैसा पैसेज लिखते हैं वैसे लिखना है, बस अगेंस्ट में चीजें लिखनी रहती है। पॉइंट दिया इसलिए एक्सेसिबल, टाइम सेविंग, इकोनॉमिकल, ऑथेंटिक और स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या बोला, काउंटर व्यू, तो आपको इसके अगेंस्ट में लिखनी है। ठीक है, द इंटरनेट वर्सेस बुक, देखो टाइटल दे दिया है, टुडे देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट द इंटरनेट रिप्लेसिंग द बुक्स, आई बेग टू डिफर, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या बोला गया है कि आज बहुत सारा बात हो रहा है, क्या इंटरनेट क्या कर रहा है, बुक को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन मैं एक क्या कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये पॉसिबल है नहीं। ठीक है, इंटरनेट इज सर्टेनली इजीली एक्सेसिबल टू दोज फॉर्चुनेट इनफ टू लिव इन सिटीज। अब देखो, इंटरनेट इजीली एक्सेस है, लेकिन किसके लिए, जो सिटीज में रहते हैं, लेकिन जो गांव में रहते हैं उनके लिए पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि गांव में आज भी कई सारे गांव है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पाई, आज तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया, तो उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो देखा, वहां पे पॉइंट दिया था, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे चीजें लिखी गई है। फिर एक और पॉइंट आपको यहाँ पे देखो, यस द इंटरनेट में सेव टाइम बट एट व्हाट कॉस्ट, कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू कंप्यूटर स्क्रीन अफेक्ट्स योर आईज एंड योर हेल्थ। अब क्या बोला गया था वहां पे, सेव्स टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया उसके अगेंस्ट में, टाइम सेव करता है, लेकिन किस किस कीमत पे, आप लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठोगे, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी उसके। तो यहाँ पे देखो काउंटर व्यू बोला गया है, तो इसके अगेंस्ट में सारी पॉइंट्स लिखे गए। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से चीजें आपको लिखनी है। अब एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, मैं सजेस्ट करूंगा भाई एक्सपेंशन ऑफ आइडिया जाओ, हाथ क्यों जोड़ रहा हूं। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के लिए जाएंगे हम लोग। अब एक्सपेंशन ऑफ आइडिया क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए, किस लिए अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ये मैं बता रहा हूं और बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, समझ जाओगे। देखो मार्क्स क्या है, पहले टाइटल और बिगनिंग के लिए 1 मार्क्स आपको मिल जाता है, वोकैबुलरी और ग्रामर के लिए 1 मार्क्स मिलता है, सही पॉइंट्स यूज करने के लिए 1 मार्क्स, लॉजिकल ऑर्डर, बताओ इसको यहाँ पे ध्यान दो क्या बोला है, एक्सपैंड द फॉलोइंग आइडिया इनटू अ पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड्स। अब आपको क्या दिया, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहे वहां रहा है। ठीक है, अब नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, देखो सबसे पहली चीज फॉर्मेट समझ लो। आपको टाइटल दे देना है, टाइटल दे दिया, अब पैसेज क्या बनाना है, उस पैसेज में लिखना क्या मैं वो भी बताऊंगा। मैं बस ये नहीं बताऊंगा ये 3 पैराग्राफ बनाने का है, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में क्या कर दोगे, मीनिंग बताना है, ये नहीं, मैं बता रहा हूं क्या लिखना है। पहला, दूसरा और तीसरा। समझ में आ गया। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपका क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे, मीनिंग बताओगे, मीनिंग बताओगे, हाँ मीनिंग बताओगे। क्या बोला गया, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको आपको क्या समझाना है, आपके पहले वाले पैसेज में समझा है। दूसरे पैसेज में क्या दोगे, एग्जाम्पल दोगे। एग्जाम्पल क्या दोगे, रियल लाइफ एक एग्जाम्पल आप क्या करोगे, रिलेट करोगे। एक जो रियल लाइफ एग्जाम्पल होता है, उस रियल लाइफ एग्जाम्पल को क्या आप करोगे, रिलेट करोगे
कि भैया कि एक आदमी, एक बच्चा था, बहुत ज्यादा गरीब था, उसको पढ़ने की बहुत ज्यादा चाह थी, उसको बड़ा होकर इंजीनियर बनना था, लेकिन उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। फिर उसने क्या किया, उसने क्या किया, अपनी 12वीं निकाली, फिर वो जॉब भी करता था, पढ़ाई भी करता था, उसने सीईटी में अच्छा खासा परसेंटाइल लाया। सीईटी में जब उसने अच्छा खासा परसेंटाइल लाया तो उसको एक स्कॉलरशिप मिल गई कॉलेज में, जिससे कहीं ना कहीं उसको राहत मिल गई। फिर उसने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से की, जॉब भी करता था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करता था, उसका मैकेनिक्स का पेपर था, बीईडब्ल्यू का पेपर, ये सब उसने दिया दिया देने के बाद वो क्या बन गया, 4 साल बाद इंजीनियर बन गया। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्या, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि इतनी प्रॉब्लम आने के बाद भी बंदा अपनी लाइफ में क्या हो गया, जो उसने चाहा था उसको मिल गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा। अब कंक्लूजन में क्या आएगा मेरा भाई, मतलब मेरे दोस्तों भाई, ठीक है, कोई ऑफेंड मत होना। अब कंक्लूजन में क्या आएगा कि आपको क्या लगता है कि भैया ये जो चीज है ये चीज सही है, क्या आज की डेट में ये चीज पॉसिबल है, किसी भी एक बोलते ना कि हाइपोथेटिकल है कि बस बोल दिया था ठीक है होता है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज पता चला हो ही नहीं पाती, ऐसा कुछ है क्या, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा होता है। तो ये चीज आपको क्या मेंशन करनी है, बस हो गया ना। ये देखो क्या बोला है, द बायोग्राफी ऑफ द ग्रेट मैन एंड वुमेन शो देयर स्ट्रॉन्ग विल हेल्प देम ओवरकम ग्रेट डिफिकल्टीज एंड सेटबैक एंड हेल्प देम फाइंड अ वे टू अचीव देयर गोल्स। देखो मीनिंग बताया गया। फिर क्या बताया यहाँ पे, अब एग्जाम्पल दिया गया, और लास्ट में क्या दिया, लास्ट में अब ये कंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये देखो सेम तरीके से देखो। अब आप ये देखो पैसे देखो, अगर 2 लाइन छोड़ा है तो सब देखो एकदम फॉर्मेट में आ रहा है, ऊपर से नीचे देखो एक लाइन में ही आ रही कि नहीं आ रही, तो सेम चीज आपको 2 लाइन छोड़ा फिर एकदम एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में आना चाहिए। डन। अब आता है रिपोर्ट राइटिंग, और क्या आता है आपका, स्पीच आता है। देखो रिपोर्ट राइटिंग अगर मैं बात करूं तो ये मैं नहीं बोलूंगा रिपोर्ट राइटिंग के लिए जाओ, इसके अलावा मैं क्या अटेम्प्ट करने के लिए बोलूंगा, आई सजेस्ट यू टू गो फॉर दी स्पीच राइटिंग। ठीक है, क्या बोला है, मार्किंग स्कीम बोली गई, टाइटल हेडलाइन और डेडलाइन देने के लिए 1 मार्क्स, ये सब स्क्रीनशॉट मार लेना, देख लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मेट पे आता हूं। फॉर्मेट क्या बोलता है, फॉर्मेट देखो ये बोलता है, सबसे पहली चीज आपको सोल्यूशन में क्या, आपको सबसे पहली चीज हेडलाइन देनी है, आज हुआ पर्दाफाश, मतलब ये मत देना। आपको हेडलाइन क्या दिया, जैसे इंडिया विक्रम लैंड्स ऑन द साउथ पोल ऑफ वन, तो आपको ऐसे लेना है। फिर इसने किसने दिया है, फिर आपको यहाँ पे एक लाइन देनी, जिसने भी लिखा स्टाफ रिपोर्टर का तो स्टाफ रिपोर्टर, अगर स्पोर्ट्स का रहेगा तो कौन देगा, बाय स्पोर्ट्स रिपोर्टर, ये आपको मेंशन क्या करना रहेगा। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पे सबसे पहली चीज सिटी का नाम आएगा, सिटी का नाम कॉमा डालेगा, फिर डेट लिखना है। अब 15 अगस्त का रिपोर्ट अगर लिख रहे हो कि 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हुआ, तो उसका रिपोर्ट लिख रहे हो, तो इधर 15 अगस्त तारीख नहीं आएगी, क्या आएगी, 16 अगस्त आएंगे। देखो न्यूज़पेपर में जब कभी भी रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट उसी दिन आती है क्या, नहीं, वो दूसरे दिन आती है, अगले दिन आती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जैसे 15 अगस्त का बोला है तो तारीख क्या आएगी, 16 अगस्त आएगी। 26 जनवरी बोला है तो तारीख क्या आएगी, 27 जनवरी आएगी। अगर 26/11 का कोई इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, 26/11 को कोई इवेंट हुआ, कोई बहुत ग्रैंड इवेंट हुआ, ठीक है, तो वो 26/11 को इवेंट नहीं आएगा, मतलब 26 नवंबर का तारीख नहीं आएगा, 27 नवंबर का तारीख आएगा। यह चीज क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया। अब लिखते टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना वो बता दूं। देखो जब कभी भी लिख रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन दी है वही लिखना है, आप अपने खुद की ओपिनियंस नहीं ऐड कर सकते हो। ठीक है, हाँ ऑडियंस की क्या ओपिनियंस है वो ऐड कर सकते हो, लेकिन खुद की ओपिनियंस ऐड नहीं कर सकते हो। कोई सजेशन आपको नहीं देना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इनपुट क्या करनी होती है। हाँ ठीक है, तो यह चीज है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इसके लिए मत जाओ, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और कभी कभी चीजें छूट जाती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक करेक्शन में यहाँ पे बताओ, ये एक्चुअली पीपीटी थोड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है, तो मैं इसमें एक करेक्शन आपको कर देना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो देखो क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या अटेम्प्ट करना है। देखो लेटर राइटिंग को समझा, फॉर्मल और इनफॉर्मल आएगा, उसमें से आपको फॉर्मल अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको क्या है, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल, इसका केस मैंने आपको समझा दिया क्या अटेम्प्ट करना है। फिर व्यू, काउंटर व्यू और स्पीच ऑप्शन में आता है, तो दोनों में से क्या अटेम्प्ट करना है, स्पीच अटेम्प्ट करना है। स्पीच क्या होता है मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंशन आइडिया और न्यूज रिपोर्ट आता है, तो उसमें से हम एक्सपेंशन ऑफ आइडिया करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग करने वाले नहीं है। फिर लास्ट हमारा डेवलपिंग अ स्टोरी, और ये अब ये भी एक तरह की कहानी तरह ही होता है। ठीक है, डेवलपिंग अ स्टोरी या फिर नरेटिंग एन एक्सपीरियंस। डेवलपिंग अ स्टोरी जहां पे आप मनगढ़ंत कहानी क्या बनाते हो, और नरेटिंग एक्सपीरियंस में भी आप मनगढ़ंत कहानी ही बताते हो। ठीक है, लेकिन जब स्टोरी डेवलप करते हो ये आप इमेजिनेटिव स्टोरी होती है। नरेटिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा रियल इफेक्ट आपको क्या देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, हाँ देखो
दोनों को लिखने का तरीका सेम होता है, तो दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या डेवलप अ स्टोरी सुटेबल टू द एंड कंक्लूजन गिवन बिलो, सच इज द सुटेबल टाइटल, सेम चीज टाइटल एक देना। अब क्या बोला, ऑन दैट डे आई रियलाइज दैट वी शुड सराउंड आवरसेल्फ विद अ गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कॉमा, एंडिंग क्या होनी चाहिए, एंडिंग में ये लाइन आना चाहिए। उससे पहले आप कहानी बना दो कि मैं एक लड़का हुआ करता था, फिर उसके स्कूल जाने लगा तो उसके कुछ दोस्त आए, तो वो कुछ दोस्त खराब दोस्त थे, कुछ गलत गलत चीजें करते थे, जिसमें ये भी क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। इन्वॉल्व होने के बाद ये अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब बर्बाद कर दिया। पढ़ाई बर्बाद करने के बाद फिर उसके मम्मी पापा को पता चला, फिर उसके मम्मी पापा ने क्या किया, इसको डांटा। लेकिन फिर भी इसको अपने दोस्त बहुत ज्यादा प्यारे लगते थे। लेकिन एक दिन टाइम ऐसा आया कि जहां पर इसके दोस्त ने इसको धोखा दे दिया, तो उस दिन उसको समझ में आई कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे आजू बाजू क्या अच्छे दोस्तों का सराउंडिंग क्या रखना चाहिए। तो इस तरीके से कहानी आप बता सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट पे मैंने बताई, समझ में आया। तो नरेटिव एक्सपीरियंस भी वैसे लिखना है। अब स्पीच कैसे लिखना रहता है मैं वो आपको बता दूं, ठीक है। स्पीच राइटिंग अगेन सबसे पहली चीज क्या देना रहेगा, एक टाइटल देना रहेगा आपको। सेम इसमें भी अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन जब कभी स्पीच लिखते हो तो हमेशा स्टार्ट किससे करना है, रेस्पेक्टेड सर, टीचर, मैडम, प्रिंसिपल, जैसे हम करते हैं। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम सो एंड सो स्टैंडिंग ओवर इन फ्रंट ऑफ यू टू डिलीवर अ स्पीच ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। और जो टॉपिक रहेगा वो बोल दो। फिर टॉपिक से रिलेटेड, सबसे पहली चीज टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दे दो, ठीक है। फिर बॉडी में क्या बता सकते हो, बॉडी में उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उससे रिलेटेड कुछ सजेशंस होंगे, या फिर अगर मैं बात सकता हूँ उससे पहले कोई इवेंट हुआ रहेगा मिलता जुलता, अब वो सारी चीजें बता सकते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस पे दिया रहेगा, तो इंडिपेंडेंस की शुरुआत कैसे करोगे, तो इंडिपेंडेंस की शुरुआत करोगे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, उनका रोल क्या था, वो आप बताते हुए करोगे। फिर आओगे बॉडी पे कि आज इंडिपेंडेंस के नाम पे हम ये चीजें सेलिब्रेट करते हैं। फिर करंट सिनेरियो क्या है कंट्री का, उसके बारे में बताओगे। फिर लास्ट में क्या करोगे, कंक्लूड करोगे पूरे स्पीच का, क्या एक ओवरव्यू आप यहाँ पे क्या दे दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप क्या क्वेश्चन भी पूछ सकते हो ऑडियंस से, लेकिन क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, रिस्पेक्टफुल मैनर में होना चाहिए, ठीक है। आपको जब स्पीच लिख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये फील करना है कि अगर मुझे एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी दी रही थी स्पीच देने की रियल लाइफ में, तो मैं किस तरीके से स्पीच देता, इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। ये फील करके हमें क्या स्पीच लिखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे राइटिंग स्किल्स आपको बता दिया है। कम से कम टाइम में मैंने कोशिश की आपको सारी चीजें समझाओ। आई होप सो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप चाहते हो पीवाईक्यू की वीडियो, तो फटाफट से जो टारगेट कमेंट पूरा कर दो, हम आपके लिए चीजें लेकर हाजिर हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।